चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं और आप अब इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पर अभी आपको पता नहीं है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। चेहरे की झुर्रियों का इलाज नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव दोनों तरह से हो सकता है। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कि आप कोई सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, सर्जरी से बच के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो उन ऑप्शंस में आता है बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स। तो ये जो इनका खर्चा भी अगर हम बात करें सर्जरी में की जगह तो कम होता है, साथ ही साथ इनका सर्जरी से असर भी कम होता है। तो सर्जरी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलो पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले आता है बोटॉक्स। सो बोटॉक्स हम मेनली आपके अपर फेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम अपर फेस में आपका बोटॉक्स कर रहे हैं तो इसका खर्चा लगभग 25-30 हज़ार रुपये के आसपास आता है। साथ ही साथ अगर हम थ्रेड लिफ्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका खर्चा लगभग 40 से 70 हज़ार के बीच में रहता है। फिर कुछ फिलर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स का खर्चा लगभग 20 से 25 हज़ार से शुरू होकर लाख, सवा लाख तक चला जाता है। तो ये तो था कि नॉन सर्जिकल ऑप्शंस आपके पास जो होते हैं, बट इनका असर भी उतने ही टाइम रहता है। बोटॉक्स का असर लगभग 4 से 6 महीने रहता है। थ्रेड लिफ्ट का असर लगभग साल भर रहता है। फिलर्स का भी असर लगभग साल भर रहता है। तो अब बात करते हैं कि सर्जिकल ऑप्शंस कौन से हैं। तो अगर अभी आपकी झुर्रियाँ जस्ट स्टार्ट हुई हैं तो हम फैट ग्राफ्टिंग की हेल्प ले सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग का खर्चा लगभग 80 हज़ार से शुरू होकर सवा लाख तक जाता है। और इसके अलावा जो परमानेंट ऑप्शंस हैं वो होते हैं फेस लिफ्ट एंड नेक लिफ्ट सर्जरी। तो फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट सर्जरी जो होती है इनका खर्चा लगभग 1 लाख से शुरू होता है एंड इट कैन गो अप टू 5 to 6 लैक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्जरीज़ को हम कंबाइन भी करते हैं। फेस लिफ्ट नेक लिफ्ट से क्या होता है कि आपकी जो फेस की झुर्रियाँ हैं उसको हम करेक्ट करते हैं, नेक की झुर्रियों को करेक्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो ये स्किन एक्सेस हो जाती हैं इनको अभी आई लिफ्ट सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। अगर हमारी आईब्रोज नीचे झुक गई हैं तो आईब्रोज को भी लिफ्ट किया जा सकता है विद ब्रो लिफ्ट सर्जरी। लाइकवाइज अगर आपकी जो ये लिप है वो काफ़ी पतला हो गया है, यूजुअली थिन हो जाता है जैसे जैसे हम एज करते हैं, तो उसको भी लिप लिफ्ट सर्जरी के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरीज जब हम करते हैं तो ये सॉल्यूशन एक तो आपका ऑलमोस्ट परमानेंट है। वाई ऑलमोस्ट परमानेंट? क्योंकि सर्जरी का जो इफ़ेक्ट है वो तो परमानेंट है। एजिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आपका जो एजिंग है वो तो चल ही रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 50 साल में ये सर्जरी करवाई है और अब नाउ यू आर लुकिंग लाइक ए 40 ईयर ओल्ड, तो जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आप 50 जैसे दिखोगे, जब आप 70 के हो जाओगे तो आप 60 जैसे दिखोगे। तो ये जो सर्जरी से आपने 10 साल अपने कम कर लिए हैं, ये 10 साल का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो अगर आप भी अपने जो एजिंग चेंजेस आ गए हैं आपके फेस पे उससे परेशान हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लें, बट यू आर नॉट श्योर कि क्या लेना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, तो उसके लिए एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके फेस को देखते हुए आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, उसके लिए एक कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। उस कंसल्टेशन के बाद ही ये फाइनल हो पाएगा कि आपके लिए कौन सी सर्जरी या कौन सा प्रोसीजर ठीक रहेगा और उसमें कितना खर्चा आएगा। हम रखें आपका ख्याल।